नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई बहन के प्रेम और स्नेह से जुड़े हुए पर्व की, यानी कि रक्षाबंधन की। और हम साथ ही बात करेंगे कि रक्षाबंधन में भद्रा को क्यों वर्जित माना जाता है, भद्रा कौन थी और भद्रा काल में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। और इसके अलावा रक्षाबंधन से जुड़ी हुई धार्मिक और पौराणिक कहानियां भी मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, जिसे कि श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और हमारी परंपरा में हर चीज के पीछे कोई ना कोई मान्यता होती है, कोई ना कोई ठोस आधार होता है। दोस्तों, शुरुआती दौर में ब्राह्मण अपने यजमानों के घर जाकर रक्षा सूत्र बांधते थे। उस समय इस तरह की सुंदर राखियां नहीं होती थी। रक्षा सूत्र बांधते थे, लाल धागा अपने यजमानों के घर जाकर ब्राह्मण बांधते थे और उनको परिवार सहित मंगल कामना का आशीर्वाद देते थे। और इसके साथ ही जनेऊ भी देते थे। और इसी श्रावणी पूर्णिमा को ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ बदलते थे। और इसके अलावा दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी परंपरा वेदों से शुरू होती है और इस दिन ब्राह्मण लोग यजुर्वेद का पाठ भी शुरू करते हैं। इसके अलावा इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षा प्रारंभ करने के लिए भी यह श्रावणी मास की पूर्णिमा उत्तम मानी गई है, शुभ मानी गई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2022 में किस दिन हम रक्षाबंधन को मनाएं। तो दोस्तों, 2022 में श्रावण पूर्णिमा 11 अगस्त गुरुवार के दिन आ रही है, लेकिन इस दिन पूरे दिन भद्रा लगी रहेगी, जो कि अशुभ मानी गई है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी लोक पर भद्रा अशुभ होती है और पाताल लोक और स्वर्ग लोक की भद्रा शुभ फलदायी कही गई है। बहुत से विद्वानों के अनुसार 11 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में स्थित है और भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जो कि बहुत ही शुभदायी कही गई है। विद्वानों के अनुसार भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी मानी जाती है। इसलिए बहुत से विद्वानों का कहना है कि आप भद्रा के चलते हुए भी, भद्रा के रहते हुए भी, भद्रा काल में भी राखी बांध सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त सुबह 11:38 से और भद्रा भी शुरू हो रही है 11 अगस्त सुबह 10:38 से, यानी कि पूर्णिमा आरंभ होने के 1 घंटे पहले से ही भद्रा शुरू हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि समाप्त दोस्तों 12 अगस्त की सुबह को 7:05 पर होगी। और इसके अलावा भद्रा 11 अगस्त को रात 8:50 तक रहेगी। 8:50 के बाद समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भद्रा समाप्त होने के बाद के मुहूर्त पर भी विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। बहुत से विद्वानों के अनुसार राखी हमेशा सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही बांधनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 अगस्त की रात को भद्रा 8:50 पर खत्म हो रही है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल भद्रा की पूंछ पर होता है तो वो कार्य सिद्धि के लिए शुभ माना गया है, वो विजय प्राप्ति के लिए शुभ माना गया है। भद्रा का पुच्छ काल किस समय है यह मैं आपको बता देती हूँ। तो भद्रा का पुच्छ काल दोस्तों शाम 5:20 से 6:15 तक। तो इस बीच आप अपने भाइयों को या अपनी बहनों को राखी बांध सकते। इसके अलावा दोस्तों, पूर्णिमा 12 अगस्त की सुबह तक रहेगी और सुबह रहेगी ये 7 बजे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सूर्योदय के बाद और 7 बजे के बीच में जो समय है, उस समय भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती। तो चलिए अब बात करते हैं भद्रा के बारे में। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य देव और छाया की पुत्री, साथ ही शनिदेव जी की बहन। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों का नाश करने के लिए देवों ने भद्रा की उत्पत्ति की थी। भद्रा का वर्ण काला था, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे, बड़े लंबे लंबे बाल थे और साथ ही गधे का मुख था और एक लंबी पूंछ थी। और पूंछ होने के साथ साथ भद्रा के 2 पैर न होकर 3 पैर थे। तो इस तरह के स्वरूप में भद्रा की उत्पत्ति हुई थी। इस तरह के स्वरूप में देवों द्वारा भद्रा की उत्पत्ति की गई। और दोस्तों, भद्रा की उत्पत्ति जैसा कि मैंने आपको कहा दैत्यों का नाश करने के लिए हुई थी, लेकिन भद्रा का दुष्ट स्वभाव होने के कारण भद्रा ने दैत्यों का नाश तो किया ही, साथ ही वो देवों को, मानवों को, ऋषि मुनियों को, सबको सताने लगी, परेशान करने लगी। ऋषि मुनियों के यज्ञ में जाकर विघ्न बाधा करने लगी, मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और इस तरह वो तीनों लोकों में विचरण करने लगी। तीनों लोकों से, यानी कि धरती लोक पर जिसे कि भूलोक या पृथ्वी लोक कहते हैं, पाताल लोक पर जिसे कि नागलोक भी कहते हैं, और स्वर्ग लोक में। इस तरह वो सारे तीनों लोकों में विचरण कर कर विघ्न बाधाएं करने लगी। यह सब देखकर, यह सारा दुष्ट स्वभाव देखकर सूर्य देव जी को बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर विनती की कि कृपया भद्रा के दुष्ट स्वभाव को रोकने के लिए कोई निवारण बताइए, कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा के पास जाकर इसका समाधान बताया और कहा, हे भद्रे, तुम वालव, कौलव आदि करणों
के अंत में निवास करोगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह करण पंचांग के प्रमुख अंग माने गए हैं, जिनका नाम मैं आपसे ले रही हूँ। इन्हीं करणों में एक नाम है विष्टिकरण, और दोस्तों भद्रा का एक नाम विष्टि भी है। और ब्रह्मा जी ने प्रमुख रूप से विष्टिकरण में भद्रा को स्थान दिया कि जब विष्टिकरण आता है तब भद्रा भूलोक में आ जाती है, यानी पृथ्वी लोक में आ जाती है, यानी कि मृत्यु लोक भी जिसे कहते हैं। जब तुम मृत्यु लोक में रहोगी, पृथ्वी पर रहोगी, तुम्हारे काल में किए गए कार्य फलदायी नहीं होंगे, अशुभ माने जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जब तुम पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में रहोगी तो यह कार्य शुभ और फलदायी माने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह ब्रह्मा जी ने भद्रा के शुभ अशुभ का समाधान किया। ज्योतिष विज्ञान में जहां भद्रा को शुभ कार्य में वर्जित माना गया, वहीं भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालती कार्य, राजनीतिक कार्य फलीभूत होते हैं। इसी तरह दोस्तों 12 राशियों में भद्रा का अलग अलग महत्व है। जहां 8 राशियों में इसे शुभ बताया गया है, वहां 4 राशियों में इसे अशुभ बताया गया है, क्योंकि इन 4 राशियों में होने से उस समय भद्रा धरती पर विचरण करती हैं। और ये 4 राशियां इस प्रकार से हैं: कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। इन चारों राशियों में जब चंद्रमा रहते हैं तब भद्रा धरती पर विचरण करते हैं, और उस समय किए कार्य हमारे असफल होते हैं, शुभ नहीं माने जाते। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भद्रा का प्रारंभिक समय मुख का और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कंठ पर और उसके बाद हृदय पर और फिर पुच्छ पर आता है। पुच्छ माने पूंछ। तो जब भद्रा काल पूंछ पर आता है उस समय भी भद्रा काल को शुभ माना जाता है। इसलिए अगर सारे दिन भद्रा चल रही हो लेकिन कोई कार्य हमें अवश्य करना हो, बहुत जरूरी हो, तो हमें भद्रा का पुच्छ काल में उसे कार्य को कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पुच्छ काल में रहती है, पूंछ पर रहती है, उस समय का कार्य विजय प्राप्ति के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भद्रा पृथ्वी पर विचरण कर रही थी उस समय रावण की बहन ने अपने भाई को राखी बांधी थी, और इसी कारण कहा जाता है रावण रण में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये मैंने आपको भद्रा के बारे में जानकारी दी, और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक और पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इसकी एक कथा इस प्रकार से है कि जब देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ तो धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी होने लगे, यानी कि हावी होने लगे। तब इंद्रदेव को बड़ी चिंता हुई, और इंद्रदेव ने अपने कुलगुरु बृहस्पति देव के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। और जिस समय वो चिंता व्यक्त कर रहे थे उनके साथ इंद्राणी भी थी, और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि प्रभु ऐसा कुछ उपाय बताइए कि हमारी रक्षा हो। और यह सुनकर इंद्राणी एक रेशम का लाल धागा लाई कि गुरुदेव आप इस धागे को मंत्रों की शक्ति से रक्षा सूत्र बनाकर मेरे पतिदेव के हाथों में बांध दीजिए, जिससे कि देवताओं की रक्षा हो और वो विजय को प्राप्त करें। ऐसा सुनकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वो लाल धागा इंद्राणी के हाथ से लेकर इंद्र के हाथ में मंत्रों द्वारा उच्चारित करके बांध दिया। और संयोग से यह दिन श्रावणी पूर्णिमा का ही दिन था। और बृहस्पति देव ने जिस मंत्र से स्वस्ति वाचन किया वह श्लोक इस प्रकार से है: एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। श्लोक फिर से सुनिए: एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चल माचल। जिसका अर्थ इस प्रकार से है: जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षके, तुम अडिग रहना, अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। तो दोस्तों इस तरह का मंत्र पढ़कर बृहस्पति देव ने इंद्र के हाथों में बांधा, और कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से ही देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इस श्लोक में जो राजा बलि का उल्लेख हो रखा है, यह वही दानी बलि राजा हैं जिनको सबसे पहले श्रावणी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी। और माना जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन की ये पावन पर्व की परंपरा शुरू हुई थी। और माँ लक्ष्मी और राजा बलि की यह रोचक कथा मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता रखी है, आप इसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई रोचक जानकारियां दी। भद्रा कौन है, भद्रा काल में क्यों राखी बांधना वर्जित है, ये सारी चर्चा मैंने आपके साथ की। आशा है आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और आपको ये जानकारी अच्छी लगी। तो दोस्तों आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार।